अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही सोलर इन्वर्टर में एक बड़ा फ़ाल्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। वो फ़ाल्ट क्या आना शुरू हुआ है, इसके बारे में जो है वो आज के व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये कौन सा फ़ाल्ट जो है वो सोलर इन्वर्टर के अंदर जो है वो देखने में आ रहा है और इससे क्या जो है वो नुकसान हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो है, आपने इस वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखना है। इसके अंदर हम आपको फ़ाल्ट जो है जो कि सोलर इन्वर्टर के ऊपर डिस्प्ले होता है तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे पास जो है वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी बैटरी भी, इसका ओपन डीपी बॉक्स जो है वो भी लगा हुआ है, रोटरी चेंज ओवर भी लगा हुआ है और इसके साथ आप देख सकते हैं प्रॉपर तौर पर जो है वायर लगाकर बैटरी को कनेक्ट किया गया। बैटरी के और इन्वर्टर के दरमियान जो है वो डीसी ब्रेकर भी लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर है जो कि होम एज का 1 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इस वक्त सोलर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है और लोड भी चला रहा है। तो नाज़रीन किराम, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बैक वक्त बैटरी भी और वापडा दोनों जो है वो आपको नज़र आ रही थी। गर्मियों के अंदर आपको पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत पड़ रही है। इससे जो है वो दोपहर के वक्त जो है एम्पेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बाज़ दफ़ा जो है ये 1 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर होता है, इसका ब्रेकर जो है ओवरलोड होने की वजह से ट्रिप भी कर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सोलर से करंट आ रही है, जिससे जो है वो बैटरी भी चार्ज हो रही है और घर का लोड भी जो है वो भी चाह रहा है। इस वक्त ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये फ़ाल्ट जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर से करंट जो है वो आ रही है और सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है और घर का लोड जो है वो इसके ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो है वो बैटरी लो का ऑप्शन आने के बाद, 0 एरर 2 आने के बाद जो है वो घर का लोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। आगे चलकर हम आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो बताते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो बैक वक्त जो है सोलर और बैटरी दोनों जो है वो सोलर और वापटा जो है वो दोनों जो है वो बैटरी भी चार्ज कर रहे हैं और घर का लोड भी चला रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा, पहले हमने आपको दिखाया था कि सोलर से आने वाली करंट से बैटरी भी चार्ज हो रही थी और घर का लोड भी चल रहा था। अगर शाम के बाद जो है सोलर जब आउट हो जाता है तो उस वक्त वापटा से बैटरी भी, अगर बैटरी लो हो तो बैटरी भी चार्ज होती है और घर का लोड भी चलता है। लेकिन यहाँ पर बैक वक्त दिन के अंदर जो है वो सोलर से और वापटा दोनों से जो है बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है और घर का लोड भी जो है जारी है। तो इससे आपके बिजली के बिल के अंदर जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि बैटरी जो है वो आपके वापटा से ही चार्ज हो रही है, ना कि वो सोलर से हो रही है। क्योंकि सोलर के एम्पेयर जो है वो 0 इस वक्त जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त ये आपको वापटा की जो वोल्टेज हैं वो 224 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कि ये 0 PV एम्पेयर जो है वो 0 आ रहे हैं, जबकि उसके वोल्टेज 11.8 आ रहे हैं। आउटपुट इस वक्त इसका 0 हो चुका है। तो जबकि सोलर के ऊपर से ये इस वक्त बैटरी सिर्फ चार्ज हो रही है। नाज़रीन किराम, ये फ़ाल्ट जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है देखने के अंदर आ रही है। ये फ़ाल्ट जो है होम एज का जो हमारे पास इन्वर्टर लगा हो उसके अंदर जो है देखने में आ रहा है और कंपेन सेंटर में, सर्विस सेंटर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के इन्वर्टर जो है वो सर्विस के लिए आ रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि इनके जो सॉफ्टवेयर है उसका ये मसला है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने और सेटिंग करने के बाद ये जो मसला है ये काफ़ी हद तक जो ख़त्म हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर ये रह जाता है। क्योंकि ये मसला जो है वो देखने में आ रहा है कि जहाँ पर वोल्टेज और एम्पेयर ज़्यादा होते हैं तब ये मसला जो है वो देखने में आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये छोटी सी बात ही जो मैंने नोट की और आप तक मैंने पहुँचाना मुनासिब समझी। उम्मीद करता हूँ कि आपके मालूमात के अंदर इजाफ़ा होगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।